स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 12 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, ठीक है, उसकी हम एग्जाम्पल नंबर 3 को डिस्कस करने वाले हैं। अब ये जो एग्जाम्पल है, देखो अगर आपने लास्ट दोनों एग्जाम्पल्स देखे, खास करके लास्ट सेकेंड एग्जाम्पल अगर आपने देखी है, तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी यूज़ होगा। अगर आपको वो अच्छे से क्लियर है तो ये भी आपको अच्छे से क्लियर होगी। और बहुत से बच्चों को ये एग्जाम्पल में दिक्कत है, क्योंकि देखो इन क्वेश्चंस में अगर आप देखोगे ना, आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चंस में पता क्या दिक्कत आएगी कि सर उन्होंने एरिया किस तरह से निकाला होगा। आपको सभी फॉर्मूलास आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बेसिक में ही बताया था, आपको सभी फॉर्मूलास आते हैं, बट फिर भी ये क्वेश्चन नहीं हो पाता। तो हमें क्या बनना पड़ेगा? यस, पेंटर, जो मैंने आपको बेसिक्स वाली वीडियो में बताया था। इन सभी वीडियोस का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ए वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ अ कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर एज शोन इन फिगर। तो ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर एक कोन रखा हुआ है। द हाइट ऑफ एंटायर रॉकेट, इस पूरे की हाइट 26 है, वाइल द हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट, इस कॉनिकल पार्ट की हाइट कितनी है? 6 सेंटीमीटर। द बेस ऑफ कॉनिकल पोर्शन हैज़ अ डायमीटर ऑफ 5 सेंटीमीटर। मतलब अगर ये कोन है, अब कोन का जो बेस है ना, उसका डायमीटर पता है कितना है? 5। वाइल द बेस ऑफ डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, अब इसमें देखो, ध्यान से देखो, ये कोन है, अब कोन में भी एक ये होता है, अब इसका डायमीटर कितना है? 5, ठीक है। अब ये एक सिलेंडर है, ठीक है, अब सिलेंडर का भी होंगे डायमीटर, अब सिलेंडर का डायमीटर कितना है? 3, मतलब ये छोटा है, तभी इसकी डायग्राम भी ऐसी है, ये पतला है, ये थोड़ा सा चौड़ा ज़्यादा, ठीक है। इफ कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, इसको हमें कौन सा कलर करना है? ऑरेंज। और सिलेंडर को कौन सा कलर करना है? येलो। फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद दीज कलर्स। तो मैंने जैसा कि बताया था, हमें पेंटर बनना पड़ेगा, यहाँ पर पेंट वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसा है, ये आपका कोन है, ठीक है, येलो में, और ये आपका सिलेंडर है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा देखने में दिक्कत होगी, ये काफ़ी थोड़ा सा लंबा हो गया, तो मैंने थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, देखो सबसे पहले ऐसा करो, ये देखो ये कौन है ना, अब ये इसको सिलेंडर मान लो, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल शेप में ही है, ऊपर से ये सर्कल है, ये साइड में ऐसा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब देखो इसको हमें, अब मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूंगा, हमें कलर करना है। कलर कैसे करना है? अब देखो सबसे पहले हम ईजीएस्ट पार्ट की बात करते हैं। अब ये जो सिलेंडर बना हुआ है, ये जो सिलेंडर बना हुआ है येलो में आपको दिख रहा है, इसको हमें कौन सा कलर करना है? सिलेंडर के पार्ट को येलो कलर ही करना है। तो सिलेंडर के हमें यहाँ पर इस साइड में रंग करना है। अब ये कौन सी साइड है? ये कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब 2πr/h, ठीक है। यानी कि अगर मैं सिलेंडर को मुझे रंग करना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सिलेंडर का, ठीक है, और इसका जो बेस है उसको भी रंग, देखो ये वाला बेस तो इसके अंदर है, तो इसको हम पेंट नहीं करेंगे, यहाँ पर पेंट करना पड़ेगा और इसके बेस को पेंट करना पड़ेगा अगर मुझे सिलेंडर को पेंट करना है, ठीक है। अब एक बार सिलेंडर को छोड़ दो इसको, अब कोन को मुझे यहाँ पर साइड में पेंट करना है, यस करना है, ठीक है। कौन सा कलर करना है? ऑरेंज करना है सर, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ, अगर मैं, ये सिलेंडर की बात है, ये कोन की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो, अब फिर से अगर आपने लास्ट क्वेश्चन देखा है ना, तो ध्यान से देखो, अब मुझे, अगर आप पेंटर हो तो आपको पेंट तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, ये येलो के अलावा जो भी आपको पोर्शन यहाँ पर दिख रहा है, तो पेंट तो मुझे यहाँ पर भी करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे? आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि इस पूरे बेस को पेंट, मतलब इस पूरे बेस को पहले निकाल लो, इसका पूरा बेस, मतलब बेस ऑफ कोन, बेस ऑफ कोन हो गया, इसको पेंट कर, मतलब कर लिया, पेंट नहीं किया, मतलब बेस ऑफ कोन का एरिया निकाल लिया। अब उसमें से ये जो, ध्यान से देखो, ये वाला पोर्शन अगर मैं माइनस कर दूं, ये वाला पोर्शन, अगर यहाँ पर एक सर्कल बनेगा, मैं आपको बना के दिखाता हूँ, तो देखो ध्यान से, इसका पूरा मैंने एरिया कंसिडर कर लिया। अब ध्यान से देखो, मुझे इसके बीच में तो पेंट करना ही नहीं है। ध्यान से, अगर आपको सर्कल दिख रहा है तो ये मैंने सर्कल पेंसिल से बनाने की कोशिश की है, तो इस हिस्से को तो मुझे पेंट करना ही नहीं है। तो ये कौन सा हिस्सा है? ये बेस ऑफ सिलेंडर का हिस्सा है। तो अगर इसको माइनस कर दूं, तो इसमें से अगर मैं बेस ऑफ सिलेंडर माइनस कर दूं, तो मेरा रिक्वायर्ड वो एरिया आ जाएगा जहां पर मुझे पेंट करना। आई होप पहले एक बार आपको क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ऐसा करते हैं, बाद में भी एक्सप्लेन करूँ, दोबारा से भी एक्सप्लेन करूँगा एक बार। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, कुछ जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कर लेते हैं। अब देखो ये फॉर्मेलिटी है कि आपको पता है 26 है, ये 6 है, तो ये कितना आएगा? 20, मैंने यहाँ पर वही लिखा है, ठीक है। अब यहाँ पर इस बात का ध्यान रखोगे कि मैंने हाइट ऑफ जितने भी कोन के पैरामीटर्स हैं, मैंने कैपिटल में लिख रहा हूँ, सिलेंडर के पैरामीटर्स जो हैं उनको स्मॉल लेटर्स में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो डायमीटर ऑफ कोन ये 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आप रेडियस निकाल लो इसकी, तो रेडियस कितनी होगी? 5/2 सेंटीमीटर। सेम वे से डायमीटर सिलेंडर का छोटा है,
तो मतलब छोटे से मतलब कैपिटल स्मॉल डी से है, स्मॉल आर का इसका रेडियस है 3/2। ठीक है, अब सब कुछ निकल चुका है। अब ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर फिर से दिखाना चाहूँ तो इसको, ये डायग्राम ऐसी है ना आपकी, तो इसको हमें पेंट करना है। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है और इस बेस को, एरिया ऑफ सर्कल को हमें पेंट करना है येलो। ठीक है, तो करते हैं। अब आपको पता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2πr/h, और बेस ऑफ सिलेंडर कितना होता है, ये सर्कल होता है ना वो πr²। ठीक है, जैसा कि मैंने को पहले ही बताया था, कैलकुलेशन इजी हो जाए तो यहाँ से ना पाई और r कॉमन ले लो, तो अंदर कितना आएगा 2, पाई बाहर r बाहर h रह गया, पाई बाहर r बाहर एक r रह गया। ठीक है, अब वैल्यूज फिल कर लेते हैं। अब पाई की वैल्यू हमें 3.14 लेना है, r की वैल्यू थी 3/2, ठीक है, इंटू 2h। अब सिलेंडर की हाइट कितनी थी 20 + 3/2। अब ऐसा करो, एक दो स्टेप कर लेते हैं। इसको आप लिख लो 1.5, 3 को 2 से डिवाइड करो तो 1.5, 40 + 1.5 तो इज इक्वल टू, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4.71। अब ये कितना बन गया 41.5। तो हमारे पास आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके 195.465। तो विच इम्प्लाई एरिया टू बी पेंटेड येलो, मतलब येलो एरिया हमें कितनी जगह पर पेंट करना है, इतने एरिया पर पेंट करना है, और ये बहुत ईजी था। ठीक है, इसका एक हिसाब से दूसरा पार्ट लगा लो। दूसरा पार्ट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि ये पार्ट तो हमने कलर कर लिया, अब देखो इसको हमें ऑरेंज कलर करना है। तो ऑरेंज कलर करने के लिए πr/l, मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए। ठीक है, अब L हमें कहाँ से मिलेगा, आपको पता है L का मैंने आपको बताया था, L होता है आपकी स्लैंट हाइट, जो मैंने बेसिक में बताई थी, h² + r²√। तो आपको h भी पता है, आपको r भी पता है, तो वहाँ से आप पहले L निकाल लो। पहले हम ऐसा करते हैं, L निकाल लेते हैं। नाउ अब आपको पता है कि ये हाइट ऑफ कोन है। हाइट ऑफ कोन कितना था हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये उसकी रेडियस थी, रेडियस थी आपकी 5/2 सेंट, सब कुछ मैंने कैपिटल में लिखा था। तो नाउ अब उसकी स्लैंट हाइट को भी कैपिटल में लिख लेते हैं, h² + r²√। ये मैंने आपको बेसिक में बताया था। तो ये आ गया 6, ये आ गया 5/2 का स्क्वायर√। तो यानी कि यहाँ पर कितना आएगा 36 + 25/4√। इसको अब सॉल्व करोगे तो 144 + 25/4, तो ये आ गया 169/4। अब ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसको मैं लिखता हूँ 13, इसका √13, इसका आ गया 2। तो कितना आंसर मतलब L कितना आ गया हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर। 13 को 2 से डिवाइड करोगे तो L आ गया। अब ऐसा करके इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बता देता हूँ। अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑरेंज पेंट करना है। अब ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स पार्ट है, वैसे आपको पहले समझा चुका हूँ। अब आपको पता है मैंने क्या लिखा है। अब ये कैसे, क्योंकि कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आता, इसको क्रैम नहीं कर सकते, इसको फील कर सकते, ऐसा है ना। तो मुझे सबसे पहले तो मुझे साइड पे पेंट करना है। मैंने साइड पे पेंट कर लिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, अब नीचे का हिस्सा है, अब इसको ध्यान से फिर से देखो। अब नीचे का जो बाकी बचा, ये पर्पल हिस्सा आपको दिख रहा है, भाई यहाँ पर मुझे कलर करना है। और मतलब जो पर्पल हिस्सा आपको दिख रहा है वहाँ पर तो मुझे कलर करना है ना। तो इसको कलर कैसे करूँगा मैं, तो मैंने क्या किया, अगर मुझे एस्टिमेट लगाना है कि मुझे कितना पेंट लगेगा, तो मैं क्या करूँगा कि पहले इस बेस का एरिया निकाल लूँगा, पूरे का बेस एरिया ऑफ कोन। तो इसका निकाल लिया। अब यहाँ पर आपको पेंसिल से मैंने कुछ सर्कल बनाया, तो इसका एरिया मतलब ये जो मैंने सिलेंडर रखा था उसका एरिया मैं माइनस कर दिया, कि इसके नीचे पेंट मुझे करना नहीं है। तो बेस एरिया ऑफ सिलेंडर मुझे माइनस कर दिया, तो मेरे पास वो एरिया बच गया जहाँ पर मुझे ऑरेंज पेंट करना है। आई होप ये आपको क्लियर है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन πr/l, इसको हम कैपिटल में लिखेंगे। बेस एरिया ऑफ कोन एक सर्कल है, तो πr²। बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये भी एक सर्कल है बट ये एक सिलेंडर का है, तो पाई छोटा r का स्क्वायर। तो इस बात का आप ध्यान रखोगे। अब पाई, अब यहाँ से ना आप ऐसा करो, इन तीनों में से ना ऐसे आप पाई को कॉमन ले सकते हो। तो अंदर कितना रह गया r/l r² -r²। अब इसकी वैल्यू 3.14। अब कैपिटल R जो है ये आपका 5/2। अब लेंथ हमने अभी अभी निकाली थी 6 पॉइंट, मतलब लेंथ बोल रहा हूँ, स्लैंट हाइट, ठीक है 6.5। कैपिटल R का स्क्वायर, अब ये था 5/2 का स्क्वायर -3/2 का स्क्वायर। ठीक है, बस वैल्यूज मत भूलना। तो 3.14, एक दो स्टेप और करते हैं, ये बन जाएगा 2.5 × 6.5
प्लस 2.5 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर, तो 3.14। अब इसको मल्टी सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा 3.14 इंटू 20.25, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एक बात दोबारा से बता देता हूँ, देखो इन क्वेश्चंस में मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ फॉर्मूलाज तो आपको याद होने चाहिए, बट सिर्फ फॉर्मूलाज से बात नहीं बनेगी। तो ये आपकी डायग्राम थी, ठीक है। अब इसको मुझे पेंट करना है येलो को, तो मैं इसकी साइड पे पेंट करूंगा और यहाँ पर पेंट करूंगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और इसका बेस, ये हो गया। अब इसमें थोड़ी सी दिक्कत थी, अब इसमें सबसे पहले साइड पे तो मैं पेंट कर ही दूंगा, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन। अब यहाँ पर दिक्कत थी, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, क्योंकि साइड्स दिख रही हैं, क्योंकि साइड्स पर भी मुझे पेंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस पूरे बेस का एरिया निकाल लूँगा, क्योंकि कौन का बेस है और उसमें से सिलेंडर का बेस माइनस कर दूंगा, तो जो साइड्स रह जाएंगी उसको मुझे पेंट करना है। तो इस तरह से मैंने मतलब एक इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लिया। आई होप ये एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर है। लेकिन अगर आपको लगता है कोई भी पॉइंट आपको क्लियर नहीं है, कहीं पर भी कोई भी डाउट है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।